किसान भाइयों, मैं घनश्याम कुशवाहा जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल प्रकाश से बोल रहा हूँ। किसान भाइयों, मैं आपको सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे जैसे दिन का तापमान बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करते चले जाएंगे। हमारा सब्जी वाली फसलों से पिछले कई वर्षों से अनुभव है कि किस सब्जी का किस समय पर सही बाजार भाव मिलता है। देखिए, जो आदमी जिसके काम के अंदर बना रहता है, जिस उसे उतना ही अनुभव हो जाता है। किसान भाइयों, इसीलिए आपको बताऊंगा कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें जिनको आपको इस टाइम पे लगाना है चाहिए, और उन फसलों के अंदर आपका खर्चा कम आएगा। वो खर्चा आप उनके अंदर बची हुई जगह में उनके अंदर फसल लगा के निकाल सकते हो। किसान भाइयों, आपकी सारी लागत इस फसल से निकल आएगी और लाभ में आपकी मुख्य फसल बच जाएगी। किसान भाइयों, तो सबसे पहले बात करते हैं फरवरी माह के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह या फरवरी माह में आप करेले की बुआई कर लीजिए। लगभग 40 से 45 दिन में पहली तुड़ाई चालू हो जाएगी। फिर उस समय जो बाज़ार भाव वो 40 से 50 रुपये किलो के थोक फिर उस समय जो बाज़ार भाव मिलेगा वो 40 से 45 रुपये किलो के थोक बाज़ार भाव मिलेंगे। उससे पहले हम करेले की बुवाई करें तो हम खेत के पहले तैयारी करनी होगी। हमें अपने खेत में देसी खाद और 1 एकड़ में कम से कम 50 केजी DAP और 50 केजी पोटाश डालना होगा। बीस से 25 केजी यूरिया डालनी होगी। और बेल वर्गीय फसल होती है तो उनका अक्सर खेतों के अंदर नेमाटोड की शिकायत पाई जाती है। कोई भी फसल है एक बार जम तो जाती है पौधा, जो कि शुरुआत 20 दिन तो अच्छा दिखाई देता है, उसके बाद वह धीरे धीरे पौधा बैठ जाता है, उसके पत्ते पीले हो जाते हैं और वह सूख जाता है। उनके जड़ों के अंदर नेमाटोड पाई जाती है। नेमाटोड की समस्या को मिनटों में ख़त्म कर लेते हैं। जैसे बेसल डोज के अंदर सभी खाद डालते हैं, उसी समय आपको कार्बाफ्यूरान अपने खेतों में अंदर डाल देना चाहिए 5 केजी पर एकड़ के हिसाब से। फिर आपके खेत के अंदर नेमाटोड वाली समस्या नहीं मिलेगी। इसके बाद बात आती है करेले की बुवाई किस विधि से करनी चाहिए। जब हम करेले की बुवाई कर रहे हैं तो फरवरी माह में अंदर मतलब गर्मी की फसल है। अगर किसान भाइयों इसे जाल पर करेंगे तो आने वाले समय में हवाएं चलेंगी, जिससे पौधा दिन में सूख जाएगा। इसीलिए हम ज़मीन में ही करेंगे। इससे किसान भाइयों आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। दूसरा, इसकी लगाने की विधि है। जो इसके मेड़ के निकले हैं, एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 2 फीट रखनी है, और जो उसकी सतह होगी उसमें 2 फीट रखना है। इससे ये कर सकते हो कि एक सतह पर एक साइड में करेले की बुवाई कर दीजिए। बीच की दूरी में 1 फीट होनी चाहिए। आप इसके अंदर दूसरी फसल कर सकते हैं। मेड़ के दूसरी सतह है जो आप इस साइड प्याज की बुवाई कर सकते हैं। आप हरी प्याज बेचना चाहते हो तो आप उसी समय 45 दिन से उखाड़ कर बेच सकते हो, और उस समय हरी प्याज की बाज़ार भाव आपको बहुत शानदार मिलेगा। इसके बाद करेले के साथ दूसरी फसल भी ले सकते हैं। बीच की जो जगह है, जो खाली जगह है, उसके अंदर धनिया की बुवाई कर सकते हैं। धनिया में आप सोच रहे होंगे कि जो खाली जगह है उसमें कोई खरपतवार ना आ जाए, या फिर हमें सिंचाई करनी है तो खेत में अपने पानी भर जाता है, तो जो धनिया है वो ख़त्म ना हो जाए। आप जो प्याज लगा रहे हो उसके एक साइड में वहीं पे आप मेड़ के थोड़ी ऊपरी सतह में आप धनिया की बुवाई कर सकते हैं। फिर आप पालक की बुवाई कर सकते हैं। इसके किसान भाइयों, फरवरी माह के पहले सप्ते में या दूसरे सप्ते में ये हरी मिर्च की बुवाई कर लीजिए। हरी मिर्च आप फरवरी में लगाओगे और आप अपने खेत के अंदर लगाते हो तो इसका बाज़ार भाव बहुत अच्छा मिलता है। और समय समय पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कोई समस्या ना आए। मिर्च का अगर बाज़ार भाव मिल जाए तो आदमी को करोड़पति बना देता है।
किसान भाइयों धन्यवाद। मिर्च की खेती जरूर लगाएं।